दोस्तों, आज की कहानी है बेटा अपने बच्चे को सारे दिन मोबाइल में ही मत घुसाओ। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। नीना जी अपने नाती रियान और बेटी जूही के साथ दिन का खाना खा रही थी। रियान मोबाइल पर कार्टून देख रहा था और जूही दाल चावल के गस्से बना बना कर मुंह में डाल रही थी। पिछले 4 दिनों से जब से जूही मायके आई थी, तीनों वक्त यही नज़ारा सामने होता है। कल बोलने की कोशिश करी थी कि उसे अपने आप खाने दो तो उत्तर मिला रियान का सारा ध्यान मोबाइल में होने से वह आते हुए जूही के हाथ को नहीं देख पाया और ठसके से टेबल के किनारे रखी गिरती हुई प्लेट को संभालने की असफल कोशिश करी। उसमें जूही का मोबाइल नीचे गिरी दाल में लथपथ हो गया। अपना आपा खोते हुई जूही ने में आंसू लिए 4 साल का नाती नानी की तरफ आस भरी नजरों से देख रहा। मम्मी प्लीज कुछ मत कहना, बहुत बदतमीज होता जा रहा है। ये रोज आधा घंटा लगता है इसको खाना खिलाने में, इसे सबक सिखाना बहुत जरूरी है। मेरी सहेली निशी की बेटी 3 साल की उम्र से खाना खा लेती है और एक ये है इतना बड़ा हो गया पर उसको अपने हाथ से खाने दोगी तो सीखेगा। नीना जी कहना चाह रही थी पर रुक गई। बेटे के सामने माँ को कुछ भी कहना सही नहीं होगा, फिर वह उसकी बात भी नहीं सुनेगा। मन खराब हो गया, किसी ने भी सही से खाना नहीं खाया। रो धोकर जब रियान सो गया तो वह ने जूही से बात करने की सोची। चाय बनाकर वह बालकनी में आ गई। जूही को भी वही बुला लिया। जूही उसके सामने बैठी थी पर उसका पूरा ध्यान मोबाइल में था। उसने हाथ आगे बढ़ाया चाय लेने के लिए पर नीना जी ने चाय नहीं पकड़ाई। उसे माँ से ऐसी उम्मीद नहीं थी। जूही ने उनकी तरफ देखा। नीना जी ने उसे मोबाइल रखने के लिए कर पर माँ मैं जाऊं। जूही ने मोबाइल मेज पर रख दिया। अब उन दोनों के बीच माँ बेटी का रिश्ता दिखा। लोहा गरम देख नीना जी ने हथौड़ा मारने की सोची। जूही याद है तुम्हें दूसरी क्लास तक भी शू लेसेस बांधने नहीं आते थे तो एक बार क्लास में मजाक बनने पर तुमने उसी दिन बार बार कोशिश कर सीखा था। अपनी तारीफ सुन जूही खुश सी हो गई। कपड़ों पर पेंट से फूल बनाना तुम कोमल आंटी को देखकर ही सीख गई थी। आमा कितना अच्छा लगता था प्रकृति को चित्रों में ढालना। तो क्या तुम्हारा बेटा रियान भोदू है? माँ से ऐसे शब्दों की उम्मीद नहीं थी। कैसे बात करती हो माँ? तो फिर उसे अपने आप से कुछ सीखने क्यों नहीं देती? पर माँ तुमने उसका दायरा एक मोबाइल से छोटा कर दिया। अभी भी रोते हुए भी तुमने बहलाने के लिए मोबाइल पकड़ा दिया। क्यों अच्छी सी कोई कहानी नहीं सुनाई? अब ये मत कहना, कहानी तो मोबाइल में भी सुन रहा था जूही। वो तुमसे मोबाइल से नहीं तुम्हारे शब्द और आवाज से अटैच होना चाहिए। तो मोबाइल के हर नोटिफिकेशन तभी पढ़कर उत्तर देने पर तैयार रहती हो। अगर थोड़ी देर नहीं दोगी तो क्या कुछ छूट जाएगा? पर मुझे क्यों लगता है बिना व्यवस्था के इस तरह व्यवस्था दिखने से तुम अपने बेटे को खो दोगी। बच्चे कसी मिट्टी के बर्तन होते हैं, उन्हें जिस रूप में डालना चाहती हो उसमें ढल जाएंगे। उसको मोबाइल की नहीं बाहर की दुनिया से परिचय कराओ। मोबाइल के अंदर के आर्टिफिशियल कलर से प्रकृति के नेचुरल कलर से परिचय कराओ। अलग अलग एक्टिविटीज उसके साथ एंजॉय करो और जिस तरह फल धीरे धीरे पकता है उसी तरह अच्छी आदतें सीखने और पकने में समय दो।
शायद माँ आप ठीक कह रही हो, अभी भी मोबाइल ना हाथ में दो तो सिर सीधा हो जाता, सारा वक्त एक तरफ बैठा रहता है, किसी भी एक्टिविटी में भाग नहीं लेता। क्या ये सब हम सब अपने घरों में या अपने आसपास नहीं देखते? क्या आपको नहीं लगता जहाँ हमारे लिए आकाश तक का दायरा था, वही अब बच्चों की दुनिया मोबाइल की स्क्रीन तक सीमित रह गई है। अभी कल ही मैंने अपने एक फर्स्ट क्लास के स्टूडेंट से पूछा, फल और सब्जियां हमें कहाँ से मिलते हैं? तो उत्तर मिला, मैडम मोबाइल से ऑर्डर करो आ जाती।